नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी है में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल प्रचालक भर्ती परीक्षा के रीजनिंग के सेक्शन को। दोस्तों इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं इस पेपर के हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न यानी 81वां प्रश्न है। ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है। तो दोस्तों कह रहा सी केवल ए से भारी है, तो दोस्तों हम भारी जो है उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, जो हल्का है वो नीचे लिख दे रहे हैं। डी बी से हल्का है, डी जो है बी से हल्का है तो इसको नीचे लिख देंगे। पर ई से भारी है, जो डी है वो ई से भारी है तो ई यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये पांचों को हमने सजा दिया। पांचों में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी बी है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे भारी बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82वें प्रश्न में दोस्तों दिशा वाला है। यहाँ पर कह रहा है ए पूर्व की दिशा में 55 किलोमीटर जाता है, पूर्व की तरफ चला 55 किलोमीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि वह अपने दाहिने मुड़ा और 88 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़कर 55 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर दोस्तों इधर होगा उसका, जब मुंह इधर होगा तो दायां ये होगा बाएं, तो फिर यहाँ 55 किलोमीटर चला। फिर क्या कहता है, फिर वह बाईं मुड़ा और 88 किलोमीटर चला, फिर इधर को मुड़ के 88 किलोमीटर चला। तो हम लोग को बताना है यहाँ पर कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये जो होगा, ये जब 55 है तो ये भी आपका 55 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा आपका आंसर। दोस्तों उत्तर में नहीं दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर में कोई गड़बड़ी है, या ये संख्याएं जो दी गई हैं इनमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो इस प्रकार दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 110 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83वें प्रश्न में दोस्तों हमको जो क्वेश्चन मार्क तीसरे चित्र में दिख रहा है उसकी वैल्यू बतानी है, पहले और दूसरे चित्र की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पर 144 लिखा हुआ है, ये कैसे आएगा ऊपर की 3 संख्याओं से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर गुणा कर दे तीनों का तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 8 9 72 गुणा 8 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 2 को जोड़ के तीसरे से गुणा करते तब भी ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ दोस्तों 2 को जोड़ के तीसरे से गुणा ही करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे 8 और 9 दोनों को जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16 1 17 17 8। तो दोस्तों 17 8 144 तो नहीं होता, जबकि 18 8 144 होता है। तो यहाँ 8 और 9 जोड़ेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 गुणे 8, 8 8 64 4 6 8 6 14, तो यहाँ 144 हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को सम करेंगे प्लस 1 करके, 8 का मल्टीप्लाई करके हैं 192 आएगा आपका। ठीक, तो यहाँ दोनों को सम करेंगे 11 और 12 23 और 1 जोड़ेंगे तो 24, तो गुणे 8 करना पड़ेगा। ठीक, 8 चौको 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 192 आपका आ गया। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, दोनों को सम करेंगे तो 10 और 11 21, तो प्लस 1 करेंगे तो 22, 22 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल हो, 1 जुड़ेगी ना तो 176, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84वें प्रश्न में दोस्तों आपको दिया गया 83 + 87 = 80, 77 + 57 84 और 95 + 47 की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका 83 और 87 में जो दोनों में यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, उन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 10 होता है। 10 का दोस्तों यूनिट यानी इकाई का अंक ही लेना है हमको 0, और इन दोनों से आगे की संख्या से 8 ही ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ 77 और 57 में आगे 7 और 5 से दोस्तों हमको 8 लेना है, और यूनिट प्लेस जोड़ेंगे 7 7 14, यानी 14 आएगा, इसका 14 का यूनिट प्लेस, तो यहाँ 84 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 95 + 47। तो दोस्तों यहाँ 9 और 4 जो दहाई का अंक है उससे 8 ले लेना है, और यहाँ 5 7 और 5 जोड़ना है, 7 और 5 12 होता है, 12 का यूनिट प्लेस 2, यानी 82 आपका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 85वें प्रश्न में, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों उसी साल का है तो देखे ले रहे हैं,
ऑड डेज हैं जो उस महीने में, उन सब का जोड़ के 7 से डिवाइड करके जो भी ऑड डेज बचता है उतना जोड़ देंगे। 26 जनवरी, यानी जब जनवरी में दोस्तों 26 तारीख से हमको जाना है 2 अक्टूबर तक। तो जनवरी में यहाँ पर आपके कितने दिन बच रहे हैं? 5 दिन बच रहे हैं ना, 31 दिन की जनवरी होती है। 2015 में दोस्तों फरवरी भी लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 दिन की होगी, यानी 0 ऑड डेज होंगे। अगर मार्च की अगर हम बात करें तो दोस्तों 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 3 से बचता है, 7 चौको 28, तो यहाँ 3 ऑड डेज मार्च में। अप्रैल में दोस्तों 30, तो 2 ऑड डेज। मई में दोस्तों 31, तो 3 ऑड डेज। मई के बाद जून में 2 ऑड डेज। जुलाई और अगस्त दोनों में दोस्तों 31 दिन का होने के कारण 3 ऑड डेज हो गया। अगस्त हो गया। अब सितंबर बचा, सितंबर में 2 ऑड डेज होंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर में दोस्तों हमें पूरा महीना नहीं, 2 अक्टूबर तक जाना, तो 2 जोड़ देंगे। अब इन सभी संख्याओं का सम करते हैं और 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या आएगा उतना दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 5 3 8 2 10, 3 13, 2 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 के बाद आपका 2 और 2 जुड़ेगा, 4 और जुड़ जाएगा, यानी 25, टोटल 25 और डे जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्याई 21, 3 बार कटेगा और 21 यानी 4 यहाँ पर आपका शेष बच जाएगा। तो 4 और डे दोस्तों हैं आपके। इस प्रकार जो आपका सोमवार था 26 जनवरी को, तो 2 अक्टूबर को सोमवार में 4 और जोड़ना पड़ेगा, यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चौथा दिन शुक्र होगा। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? तो दोस्तों बीते कल से, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीते कल से पहले यानी यहाँ की बात कह रहा है, यहाँ शुक्र था, ठीक। तो आज देख लेते हैं, यहाँ शनिवार होगा कल और आज का दिन होगा रविवार, ठीक। तो कह रहा है कि सोमवार कब होगा? तो सोमवार दोस्तों जस्ट कल वाला दिन होना, आने वाला कल ही होगा ना, बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि नीचे 4 आकृतियां 1 2 3 और 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में समानता है तथा एवं आकृति अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है। जो एक आकृति है, भिन्न आकृति आपको छांटना है। दोस्तों आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। देखिए पहली आकृति दी, दूसरी दी है, तीसरी दी है, चौथी दी है। तो यहाँ कैसे आप छांटेंगे कि एक तीनों से अलग है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक ही रेखा है। ये आपके वृत्त बने हुए हैं, वृत्त में इसमें 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं हैं और इसमें भी 2 रेखाएं हैं, जबकि पहले ऑप्शन में केवल एक रेखा है। तो पहला ही आपका अलग हो जाएगा। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया 88वें प्रश्न में, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित हैं। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है तो 8C2, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं और 2 तरीके से हाथ मिला सकते हैं ना, एक आदमी 2, जब एक बार हाथ मिलता है तो 2 व्यक्ति लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ C2 आया है। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं फैक्टोरियल 8 और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 8 2 का 6 और फैक्टोरियल 2, ठीक। दोस्तों फैक्टोरियल 8 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 × 7, ऐसे लिख देते जाएंगे, जहाँ रोक देंगे वहाँ फैक्टोरियल 6 लगा देंगे। दोस्तों ऊपर फैक्टोरियल 6 नीचे फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 को दोस्तों 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 से 8 को एक बार काट देंगे, ये 8 तो चला ही गया ना जब फैक्टोरियल हटा दिए, तो यहाँ पर 4 और 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28। इस प्रकार यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ए और बी एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी ए अगर पूर्व में दौड़ रहा है तो बी कह रहा है ये पश्चिम में दौड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहे हैं। दिशा में क्रमशः 99 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 99 और 66 नहीं है, यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुधार लीजिएगा। और
टाइम दोस्तों जो 22 की जगह 2 है, ठीक, 2 घंटा। तो वो एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो 2 घंटे दौड़ना शुरू करने के पश्चात 2 घंटे बाद वो एक दूसरे मतलब टोटल कितनी दूरी तय कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो 9 और 6 दोनों जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, और समय 2 घंटा है, तो टोटल डिस्टेंस दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय 15 गुणे 2 यानी 30 किलोमीटर ये तय कर लेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को वेन आरेख बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पहले वेन आरेख बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वेन आरेख तैयार करने पर आपका इस तरह तैयार हो जाएगा। जो दूरदर्शन पर समाचार देख रहे हैं वो आपके 62% लोग हैं, और जो न्यूज़पेपर केवल पढ़ रहे हैं वो 44% लोग हैं। 24% लोग बीच में आ जाएंगे जो दोनों दूरदर्शन पर भी न्यूज़ देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों केवल दूरदर्शन वाले निकालेंगे तो ये 24% यहाँ से घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, और केवल न्यूज़पेपर वाले निकालेंगे तो वो 44 में से 24 चला जाएगा, 20% आ जाएगा। दोस्तों जो कुछ नहीं करते हैं तो उनका परसेंटेज निकालने पर टोटल 100% होता है। उसमें से दोस्तों हम लोग दूरदर्शन न्यूज़पेपर और जो दोनों कर रहे हैं उनको जोड़ देंगे तो 38% दूरदर्शन है, 24% दोनों यूज कर रहे हैं, तो 38 24 62 हो जाएगा, और 20% आप केवल न्यूज, तो 62 और 20 82% माइनस कर देंगे तो दोस्तों ऐसे लोगों की संख्या निकल आएगी जो ना तो दूरदर्शन पर समाचार ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 18% लोग ऐसे हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं, 91वां प्रश्न है। दोस्तों आपका प्रश्न था कि यहाँ पर दोस्तों संख्या गलत छप गई। 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती। दोस्तों 29 और 39 की जो मध्य की संख्या निकलेगी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 34, इसके ठीक पहले 33 आती है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों अपन को बताना है, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लेते हैं, फिर इसके बाद ऊपर से चौथी संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे छोटी संख्या रखेंगे 568, ठीक, सॉरी, पहले सबसे छोटी आपकी संख्या है 292, फिर इसके बाद है 376, फिर है 476, फिर है आपकी 568, फिर इसके बाद है 776, फिर है आपकी 843, फिर आएगी आपकी 988। ये आरोही क्रम में सजेगी। तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य, तो दोस्तों ऊपर से शुरुआत से चौथी संख्या का मध्य, ये चौथी संख्या है, इसका मध्य का 6 है, तो आपका आंसर दोस्तों डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 93वें प्रश्न में दोस्तों नीचे दी गई संख्याएं किसी विशेष गणितीय संक्रिया पर आधारित हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो उसी गणितीय संक्रिया का अनुसरण करता है। तो दोस्तों जो संख्याएं दी हैं 64, 48 और 32। तो दोस्तों तीनों संख्याएं आप देख रहे होंगे 16 से कट रही हैं। इनका डिफरेंस देखेंगे, 32 से में 16 जोड़ते 48 हो जाएगा, और 48 में 16 जोड़ेंगे तो फिर 64 हो जाएगा। यानी संख्याओं का जो डिफरेंस आ रहा है ना दोस्तों वो एक नियत संख्या है। यहाँ पर 16 आ रहा है, नीचे भी ऐसी कोई ना कोई नियत संख्या ही डिफरेंस में आ रही होगी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे ध्यान से, सी पार्ट, इसमें दोस्तों 18 का डिफरेंस है। 18 जोड़ेंगे दोस्तों 54 में तो 72, 72 में जब 18 जोड़ देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सेम डिफरेंस आ रहा, तो आपका सी पार्ट यहाँ सही हो जाएगा। 94वें प्रश्न में दोस्तों क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में
एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। दोस्तों सबसे पहले 121 दिया है, 143 दिया है, 165 दिया है, 186 दिया है और 209 दिया है। तो दोस्तों 121 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो 143 आता है, और 143 में अगर 22 जोड़ते हैं तो 165 आता है, और 165 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो 187 आता है। ठीक, फिर 187 में जब 22 हम जोड़ देंगे 22 तो 209 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 187 होगा, 186 नहीं। इस प्रकार यहाँ पर आपका दोस्तों ये संख्या गलत है, 186 बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस बॉक्स में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपको अंक भी दिए गए हैं और ABCD के अल्फ़ाबेट भी दिए गए हैं। JL दिया, 4 दिया, 5। तो दोस्तों यहाँ अंक तो दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख जा रहा है, 7 3 21 यहाँ आ जा रहा है। उसी प्रकार 8 6 48, यानी यहाँ आपका 48 आएगा, लेकिन 48 तो आपके बहुत से ऑप्शंस में है, तो फिर हमको डिजिट का ही अल्फ़ाबेट का सहारा लेना पड़ेगा। JKL, तो दोस्तों यहाँ J से फिर K आया, K से L बढ़ते क्रम में आ रहा है। MNO, ठीक, PQR, तो यहाँ दोस्तों R आएगा। ठीक, R आएगा। अब पहला तो हमको पता चल गया, दूसरा देखते हैं LMN, यहाँ भी दोस्तों बढ़ रहा है, L से M फिर N आ रहा, OPQ, इसी प्रकार R फिर S फिर इसके बाद T आएगा, यानी RT, और 8 6 48 48, तो RT 48, यानी C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक समान हैं तथा एक भिन्न हैं। तो दोस्तों अपन को भिन्न विकल्प को छांटना है, कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, मॉस्को। तो यहाँ पर दोस्तों मॉस्को आपका भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये राजधानी है, बाकी सभी देश हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में रहने वाले नरेश ने नीना कुमारी से कहा कि प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, यदि सुरेश की मां नरेश की पत्नी हो। दोस्तों यहाँ पर नरेश जो है वो नरेट मतलब बता रहा है नीना कुमारी से, क्या कह रहा है? प्रेम के बारे में बता रहा है कि प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। प्रेम सुरेश इलाहाबाद में रहता है, प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक, तो सुरेश के पिता का ये सबसे बड़ा पुत्र है, यानी दोनों भाई हो गए ना, सुरेश और प्रेम। ठीक, क्योंकि सुरेश के पिता का ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, बस ये अंतर इतना है कि ये जो प्रेम है ये सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक, यदि सुरेश की मां नरेश की पत्नी है, यानी ये सुरेश की मदर जो है वो नरेश जी की पत्नी है, तो प्रेम का नरेश से संबंध, तो दोस्तों प्रेम इसका सबसे बड़ा बेटा हुआ, तो ये पुत्र हो गया। ठीक, प्रेम का नरेश से संबंध पुत्र का संबंध है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 11 लिखा हुआ है, फिर 66 लिखा हुआ, फिर तो दोस्तों इस सीरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ दोस्तों पहले तो आप सीरीज सही कर लीजिए। सीरीज है आपकी 1 फिर 6 फिर 13 फिर 22 फिर 33। ठीक, ये सीरीज है। तो इसमें दोस्तों यहाँ +5 अपन ने जोड़ा तो 6 आया, और 6 में दोस्तों +7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 9 जोड़ना पड़ेगा तो 22, और 22 में 11 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों तो 33 में अपन को जोड़ना पड़ेगा 13। 2 का डिफरेंस के साथ दोस्तों हमें जोड़ करना है। जब 13 जोड़ेंगे 33 में तो दोस्तों आपका 46 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हो गया, 98। फिर 99 प्रश्न में बताना है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या बतानी है। ठीक, आपकी सीरीज में दिया है 2 5 9 फिर लुप्त संख्या। तो दोस्तों 2 से 5 जो आया है 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। ठीक, 2 से 5 आया 3 जोड़ा गया, 5 से 9 आया
4 जोड़ा गया। तो 9 से दोस्तों जो संख्या लानी है उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक। तो 9 और 5 14 आपका आ जाएगा। 14 से फिर नेक्स्ट अपन को 6 जोड़ के 20 आया होगा, फिर इसमें 7 जोड़ा गया होगा। तो दोस्तों लुप्त संख्या आपकी 14, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं। दोस्तों यहाँ 44 लिख गया, ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला 4 1, फिर इसके बाद 2, 3, फिर 4, यानी इस प्रकार के 4 4 हैं। तो आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, जिसके बाद सम संख्या थी। 101वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है 11 से, यहाँ पर दोस्तों 1 से 1 में 1 से 20 तक का पूछा गया था। 1 से लेकर 20 तक की संख्या में 4 द्वारा विभाजित संख्या पूछी गई थी। यहाँ 44 से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है। तो 1 से 20 तक की संख्या में 4 से विभाजित संख्या होगी 4, 8, 12, 16 और 20, इन सब का योग बताना है। तो दोस्तों योग ये आप देख रहे होंगे समांतर श्रेणी बज रही है, 4 4 का डिफरेंस है। तो समांतर श्रेणी के योग होता है n/2। जब अंतिम पद पता हो तो a + l होता है। तो दोस्तों n टोटल आपके पद जो हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो 5/2 यहाँ पहला पद 4 है और दूसरा लास्ट में जो है वो 20 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 24 हो जाएगा, इसको 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 पंचे 60। तो आपका 60 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 11 बजे, एक बार 12 बजे। दोस्तों यहाँ 12 है, नहीं यहाँ दोस्तों 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक। तो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बजती है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 है। तो 24 घंटे में है घड़ी कितनी बार बजेगी। तो घड़ी दोस्तों जितना समय होता है उतना बजती है। तो 12 घंटे में दोस्तों कितने बार बजेगी। तो 1 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, यानी 12 बजे 12 बार। तो इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, n + 1/2 करके। तो यहाँ 12 × 13/2 बराबर आपका जो आंसर आएगा यहाँ 6 13 × 78, यानी दोस्तों 78 बार बजेगी 12 घंटे में। लेकिन 24 घंटे में पूछ रहा है तो जस्ट इसका दुगना कर देंगे, 78 का दुगना करेंगे 156 आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। 39, 46, 60, 81, 109, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों 39 लिखा है, फिर 46 लिखा है, 60 लिखा है, फिर आपका है 81, फिर 109, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों 39 से 46 कैसे आया होगा, 39 + 7 करना पड़ा, ठीक। तो आपका 46 आ गया। 46 से दोस्तों अपन को 60 कैसे मिला होगा, तो यहाँ 14 करना पड़ा, ठीक। 46 में 4 जोड़ा 50 और 10 14। तो यहाँ दोस्तों 7 जोड़ना पड़ा, यहाँ 14 जोड़ना पड़ा, यहाँ पर आपको 21 जोड़ना पड़ेगा 60 से 81 में। इसी प्रकार यहाँ 28 जोड़ना पड़ेगा 81 के बाद, फिर इसके बाद आपको 35 जोड़ना पड़ेगा 35 109 में। तो नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी 109 + 35 करेंगे तो 144 दोस्तों जो आपका नेक्स्ट संख्या मिलेगी, यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104वें प्रश्न में पूछा गया, नीचे दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो 10:13:16 के समान है। दोस्तों यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ 3 का डिफरेंस है, 10 से 13 में 3, 13 से फिर 3। तो उसी प्रकार दोस्तों अपन को आंसर में देखना है। तो यहाँ पर चौथे पार्ट में देख रहे हैं 13 16 3, 16 19 3। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 105वें प्रश्न में लिखा है, फ्रूट को STIURF लिखा जा सकता है तो पुलिस को क्या लिखा है। दोस्तों फ्रूट का जस्ट उल्टा लिख दिया है, एस से चालू किया। इसी तरह पुलिस का ECILOP, तो ECILOP बी पार्ट में है, तो आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 106वें प्रश्न में पूछा गया, नीचे दिए गए विकल्पों में उस
विषम शब्द को चुनिए जो बाकी से भिन्न है। ब्रेक, क्लच, व्हील, बस। तो दोस्तों ये ब्रेक, क्लच, व्हील एक पार्ट होते हैं किसी बस या किसी भी बस के ही समझ लीजिए, और जबकि बस जो है वो पूरा एक आपका वाहन होता है। तो यहाँ पर बस पूरी तरह से अलग है। 107वें प्रश्न में पूछा गया, दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा वैकल्पिक शब्द नहीं बनाया जा सकता। प्रोस्पेक्टिव से बनाना है अपन को। तो वेक्टर देख लेते हैं, VE, तो यहाँ VECTOR, VECTOR ये तो बन जाएगा। रीसेट देखते हैं, RESET ये भी बन जाएगा। दोस्तों जो पेपर है PER, यहाँ देख लीजिए आप, ऊपर प्रोस्पेक्टिव में केवल 2 बार P आया, जबकि पेपर में 3 बार P की जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं बनेगा आपका, D ऑप्शन सही हो जाएगा। 108वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ यदि A का अर्थ प्लस, B का अर्थ गुणा तथा C का अर्थ माइनस है तो 9B9, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका A7A8A9, फिर C लिखा हुआ है 3B3। तो दोस्तों जहाँ B लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्रॉस लिखते जाइए। A की जगह प्लस लिखना है और C की जगह माइनस। आप सॉल्व कर लीजिए। 9 गुणा 9 ये पहले ब्रैकेट में है, और A का मतलब आपको पता ही है कि प्लस है। 7, फिर इसके बाद A का मतलब प्लस 8 प्लस 9 माइनस है दोस्तों यहाँ C का मतलब, फिर यहाँ माइनस करेंगे इन ब्रैकेट में 3, B का मतलब आपको पता है कि क्रॉस है, गुणा है 3। दोस्तों यहाँ 81 बन जाएगा। यहाँ इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 24 माइनस यहाँ 3 त्रिकाली 9, यानी 81 24 जोड़ेंगे 105 माइनस 9 करेंगे, यानी आपका 96 आंसर आ जाएगा। ए पार्ट आंसर हो जाएगा। 109वें प्रश्न में दोस्तों दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम लिखना है। तो दोस्तों आपका साप्ताहिक, मासिक, दैनिक और पाक्षिक दिया गया है। तो दैनिक में दोस्तों एक ही दिन होता है तो दैनिक होगा, फिर इसके बाद आपका होगा साप्ताहिक 7 दिन वाला, फिर दोस्तों 15 दिन वाला पाक्षिक होता है, पखवाड़ा जिसे कहते हैं, फिर इसके बाद आपका मासिक आ जाता है। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 110वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया, यदि डियर को, दोस्तों यहाँ पर गलत छप गया, डियर को 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाए और फेस को आपका 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हाई को बताना है। तो DEAR, तो दोस्तों R जो होता है वो 18वें नंबर पे होता है, A पहले नंबर पे होता है, E 5वें नंबर पे होता है, D 4थे नंबर पे। सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9 1 10 और 18 28, यानी जोड़ने पर दोस्तों मिल रहा है। इसी तरह हाई के देख लेंगे कौन किस नंबर पे है, HIGH के जो अल्फ़ाबेट हैं और जोड़ देंगे उनको। तो H आपका 8वें पे आता है, 9वें पे I आता है, G 7वें पे आता है, H 8वें पे, 8 8 16 24 1 25 25 और 7 32, यानी 32 आपका आंसर आ जाएगा। C पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते दोस्तों, रीजनिंग के सेक्शन में केवल इतने 130 प्रश्न ही थे, 81 से लेके 110 नंबर तक। इसके बाद वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो मैथमेटिक्स का है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों उसी को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।